गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी अपनी कर रहे होंगे और डाउट्स पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे हैं तो मैं उनको रिप्लाई तो कर ही रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो गुडविल टॉपिक चल रहा था कि गुडविल वैल्यूएशन और उसके बारे में जो भी बातें हैं, तो उनमें काफ़ी कुछ बातें हम लोग समझ चुके हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या था, उसकी डेफिनेशन क्या थी, कितने टाइप की गुडविल है, क्या नेचर है उसका। ये काफ़ी चीज़ें हम लोग लास्ट 2 to 3 लेक्चर्स में हम समझ चुके हैं। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो उन वीडियोस को अच्छे से देखें। कोई डाउट्स आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं पुराने वीडियो से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो हमारा अगला टॉपिक है गुडविल में, और वो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी इवेंट्स हैं जो हमारी गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसी चीज़ें। तो उन चीज़ों के बारे में हमें समझना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी गुडविल को, आपके नाम को, आपकी फेमसनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करें आपका गुड बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं बेटा जो आप सोचोगे तो उनसे हमारा नाम बन भी सकता है, और अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान न दें तो हमारा नाम बिगड़ भी सकता है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमें समझना है। लेकिन ये है कि वो 10 से 12 फिगर्स हैं, तो उन सबके बारे में डिस्कस न करते हुए हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में ज़रा देखें तो 5 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर 5 ऐसे फैक्टर्स बता रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारे गुडविल इफेक्ट होती हैं। तो उन 5 एलिमेंट्स को आप ज़रा देखें ज़रा। उनमें से पहला है हमारे पास में एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो हमारे पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं, और एफिशिएंट मतलब काबिल, लायक लोग जो हार्ड वर्क करना जानते हैं, ऑनेस्टी हो जिनमें। ऐसे लोग अगर होंगे तो ओबियसली आपका बिजनेस अच्छा ही चलेगा। उसके बाद हमारे पास में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप जो सामान दे रहे हो वो ख़राब क्वालिटी का है तो ओबियसली बिजनेस का नाम भी ख़राब होगा, और अगर बहुत बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो अपने आप ही आपका नाम बढ़ता चला जाएगा, गुडविल बढ़ती चली जाएगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अगर आप किसी ऐसी लोकेशन पर आपका बिजनेस है जहां कस्टमर को पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे हिसाब से हर कस्टमर वहां तक नहीं पहुंचेगा और आपकी गुडविल कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफेक्ट होगी। और अगर आपका जो बिज़नेस है उसकी लोकेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही ऐसी लोकेशन है जहाँ पर इजीली कस्टमर अट्रैक्ट होकर पहुँच सकता है, तो आपकी गुडविल धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में, इसको आप लॉन्गेविटी बोल सकते हैं, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे हिसाब से लॉन्जेविटी होनी चाहिए। द लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेस। लॉन्जेविटी बिजनेस मतलब हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस, आपका बिजनेस कितना पुराना है। जितना ज़्यादा बिजनेस पुराना होगा, पहली बात तो बहुत टाइम से अगर कोई बिजनेस चल रहा है भाई, तो वो तभी चलेगा जब आपने उस बिज़नेस में इतने कस्टमर्स बनाकर रखे हों कि वो आपका बिज़नेस रन कर पा रहे हो, प्रॉफिट अर्न कर रहा होगा, तभी तो बिज़नेस चल रहा होगा। तो जितना ज़्यादा बिज़नेस पुराना होता है उतना ही कस्टमर्स का उस पर भरोसा भी ज़्यादा होता है। नए बिज़नेस पे भरोसा करने में कस्टमर्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पुराने बिज़नेस में ईजिली गुडविल मेंटेन होती है। तो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतनी ही गुडविल हमारे पास में होगी। और हमारे पास नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मतलब किसी प्रकार का स्पेशल राइट अगर हमें गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को, हमारी गुडविल को प्रभावित करती है। तो ये आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। मैं हर थ्योरी में आपको यही बताता हूँ कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप दीजिए। जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे और इससे ज़्यादा बेहतर आप बना सकते हैं तो वैसा बनाइए, ताकि एग्जामिनर को आपकी थ्योरी समझने में ईजी हो। वो हेडिंग्स पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अंदर तो जाहिर सी बात है, जिसको हेडिंग पता है, हेडिंग का मीनिंग पता है, वो अंदर रिलेटेड टर्म्स ही लिखेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखें, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए, इफ़ द बिजनेस इज रन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर आपके पास जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो भी कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी हैं, उन्हें बहुत टाइम हो गया किसी काम को करते करते, तो जाहिर सी बात है वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो चुके होंगे और उनकी एक्सपर्टाइज का आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं बात को। तो जितना ज़्यादा आपके मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड होंगे उतना ही आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतनी ही आपकी गुडविल भी बढ़ेगी। सेकंड है अपने पास में क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, जितना बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगे उतना ही कस्टमर्स अगेन एंड अगेन आपके पास आएगा, और जितनी बार हमारा कस्टमर रिपीट हमारे पास आता है वही हमारी गुडविल या हमारी ब्रांड को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास में
लोकेशन ऑफ बिजनेस, अब लोकेशन ऑफ बिजनेस में आप समझ सकते हैं, इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस, अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पर है जो बिल्कुल लोगों को अट्रैक्ट करती हो, जो जगह कन्वीनियंट है, जहाँ पर लोग इजीली पहुँच सकते हो, इट विल अट्रैक्ट मोर कस्टमर, जहाँ कस्टमर आसानी से पहुंच सकता है वहाँ पर ही वो ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। जहाँ जाने में दिक्कत आ रही हो वहाँ कोशिश नहीं करेगा। तो जैसे ग्राउंड फ्लोर की शॉप है तो वो ज़्यादा चलेंगी, और अगर आपकी शॉप टू सेकेंड या थर्ड फोर्थ फ्लोर पर है तो मेरे हिसाब से हमें कस्टमर्स का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हमारे पास कस्टमर्स ज़्यादा आ जाएंगे। तो जितना हमारे बिज़नेस की लोकेशन कन्वीनियंट होगी उतने ही हमारे कस्टमर्स ज़्यादा आएंगे, और जितने कस्टमर्स ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारे पास में गुडविल भी होगी। अगला है हमारे पास में द लॉन्जेविटी ऑफ द बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही आप कस्टमर्स के बीच में ज़्यादा फेमस हो चुके होंगे, उतनी ही आपकी रेपुटेशन भी बन चुकी होगी, और उतने ही ज़्यादा कस्टमर्स दूसरों के कंपेयर में, जो नए बंदे आएंगे, नए बिजनेस जो आ रहे हैं मार्केट में, उनके कंपेयर में ओल्ड बिजनेस के पास में कस्टमर्स ज़्यादा जाते हैं। बशर्ते बाकी बातें ध्यान रखें, अगर ओल्ड बिजनेसमैन अपना बिहेवियर ख़राब करेगा तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स न्यू बिजनेस के पास ही जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लो दो बिजनेस है, दोनों सेम है, दोनों के मैनेजर्स भी अच्छे हैं, एफिशिएंट है, पोलाइट बिहेवियर है, रेट भी सही है, तो हम उस बिजनेस के पास जाना पसंद करेंगे जो पुराना है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम उसको चेक कर चुके हैं। नए वाले के पास हम नहीं जाएंगे नॉर्मली। तो जो ओल्ड बिजनेस है उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, जिसके पास ज़्यादा कस्टमर्स हैं उसकी गुडविल भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास में मोनोपोलिस्टिक एंड अदर बेनिफिट। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है बेटा कि एक प्रोडक्ट को बेचने वाले आप अकेले ही हैं मार्केट में, उसको बोलते हैं हम मोनोपोलिस्टिक। तो अगर किसी एक प्रोडक्ट को बेचने का पूरा राइट गवर्नमेंट से सिर्फ आपने ही लिया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सिंपल सी बात है कि कस्टमर के पास तो कोई चॉइस बचती नहीं, कस्टमर आपके पास ही आएगा और कहीं नहीं जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी गुडविल अपने आप ही बढ़ जाएगी, आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ जाएंगे। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, रेलवे। फिलहाल रेलवे पर पूरा राइट किसका है? गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट के पास रेलवे की क्या है? मोनोपोली है, जब तक प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट के पास रेलवे की मोनोपोली है, इसके कारण जिस भी पूरे कंट्री में जिसको भी ट्रेन के थ्रू अपना सफ़र अगर करना है तो उसको गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट के ही टिकट्स परचेस करने पड़ेंगे। इससे गवर्नमेंट की ही इनकम होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उस प्रोडक्ट का मोनोपोली है। तो हमारे पास अगर कोई मोनोपोली है, या हमारे पास कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट है, तो इन सब चीज़ों से हमारे पास में कस्टमर्स को आना ही पड़ेगा, और आएंगे तो हमारे पास में ज़्यादा ज़्यादा गुडविल हमारी जनरेट होंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इफ़ेक्ट्स, या हम उन सभी फैक्टर्स को बोलें कि जो हमारे फैक्टर्स हैं हमारी गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, उनके बारे में मैं समझा चुका हूँ। इसको अच्छे से आप स्टडी करें, 2-3 बार देखें, फिर कहीं लग रहा है कि कोई डाउट है तो डिस्कस करें। वैसे ऐसा कुछ डाउट है नहीं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से तो मैंने नहीं समझाया है, फिर भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, गुड बाय।